ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनान्वितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं गुरुजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरधिष्ये नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभं जगन्नाथाय पञ्चतत्त्वकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तरं भक्तकं नमामि भक्तस्वरूपकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद देव। तो आज कौन सा बार है? संडे है का पहले दिन सैटरडे था, शनिवार। तो एक्चुअली मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम कीर्तन किया, संकीर्तन है। क्योंकि कीर्तन ऐसा है हमारा मन को, हमारे हृदय को क्या करते हैं? निर्मल करते हैं, आनंद देते, आत्मा का आनंद प्रदान करते हैं। और जब कीर्तन के टाइम क्या होता है ना, हमारा जितना बुरा चिंता है, तो भौतिक का जो टेंशन है वो आउट हो जाता है। जब आप लोग कीर्तन किया, विधान बजाया, जो श्रवण किया, आप लोग कैसा लगा? मतलब ये अच्छा एक आध्यात्मिक फीलिंग्स है मन में लेनी। अच्छा कीर्तन हो रहा है, अच्छा एक सब कीर्तन करें। तो कीर्तन ऐसा होना चाहिए जब कीर्तन करने का टाइम मन को दूसरी तरफ घुटने नहीं चाहिए कि प्रभु जी थोड़ा चुपचाप रह रहे, कीर्तन करना चाहिए। हाथ हम लोग बाहर जाते हैं, ज्योतिषी को दिखाते हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, हाथ में कुछ रखा है, अच्छा है, कितना आयु मेरा है, अच्छा बीवी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना मेरा संतान होगा, कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ, इसमें कुछ बाधा है क्या, उसमें से बाधा दूर करने के लिए कौन सा पत्थर, जो अलग अलग पत्थर रूबी है, क्या है, सोनी, अलग अलग जो पत्थर हम लोग यूज़ करते हैं, उसको क्या कौन सा पत्थर यूज़ करना है। बोला गया है जो हमारा जो भाग्य है, जो हमारा जो क्या बोलते तकदीर, क्या बोलते तक, तो उसको कैसे उसको ये होता है, हमारा पहला जन्म का कर्मा कारण यही जन्म में हमारा भाग्य हम लोग दे आता है। जब हमारा भविष्य में हम लोग क्या होगा, हमारे भविष्य में क्या हम लोग करेंगे, अगर क्या कष्ट हम लोग को मिलेगा, इसको प्रारब्ध अपराब्ध कहते हैं। ठीक है, तो भक्ति रसम सिंधु में वो अच्छा से लिखा है हमारा भाग्य का बारे में, कैसे हम लोग कर्मफल हम लोग भोग करना है हमारा। तो उसको कैसे हम लोग, जो हमारा जो भाग्य में बुरा भी रहते हैं, कष्ट भी रहते हैं, उसका हमारा कोई अच्छा कर्म का बाधा होता है, कुछ कर्म करने के लिए उसको दूर करने के लिए बहुत सारी तरीका होता है। तो सब लोग क्या करते, इजी को अपना रहता है, जो कौन से इजी में मैं उस काम को निपटा सकता हूँ। आजकल जमाना क्या हो गया, जितना सहज जितना में मेरे को मिल सकता है, अच्छा कुछ मिल सकता है, लेकिन जो हम सहज पूछते हैं ना, ज़्यादा सहज में इजी में सामान मिलना, वो ज़्यादा हमारे लिए कष्टदायक है, और वो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अब हम लोग ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो पा रहा था, जो सीधा मतलब सहज में जो चीज़ मिल जाता है उसको हम लोग क्या नहीं देते, वैल्यू नहीं देते उसका।
जो ज्योतिषी का पास जो पत्थर हम लोग को देते हैं बोले वो 40% काम करते हैं हमारा भाग्यों के लिए, भाग्यों का कोई प्रॉब्लम बात है 40% काम करते हैं। और कोई जो मंत्र जप करता है, अलग अलग जो मंत्र का जप करते हैं, अलग अलग वेद का मंत्र जो जप करते हैं, उसके लिए वो 80% काम करते हैं। उसका जो मंत्र का प्रभाव से उसका भाग्य व उसका जो बाधा विघ्न है वो उसको रूप पाता है। जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का टाइम जो हाथ ताली देगा ना, उसका 100% क्या होता है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो भाग्य का जो उसका बहुत सारे जो दिक्कत आता है भविष्य के लिए, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसका आयु भी कम है तो उसका भी आयु ठीक हो जाता है। जो भी जितना प्रॉब्लम है, कोई भी वासना से, भौतिक वासना हो, बोले हरिनाम ऐसा है, कोई ऐसा हरिनाम जो भौतिक वासना हरिनाम करता अपराध में नाम अपराध में वो आ जाता है। जो नाम अपराध में ऐसा है जो कोई भौतिक वासना से हरिनाम करते उसे नाम अपराध में आ जाए, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक वासना हो और भौतिक वासना हो, जो हरिनाम करता है उसको वो प्रदान भगवान कर देता है। जो भी वो मांगता है, जो भी उसका वासना है वो उसको प्रदान करता है। तो कोई निष्ठा से सहकार से हरिनाम करेगा, कीर्तन का टाइम हाथ ताली देगा, तो उसका जो पहले जन्म का पाप है अभी भी जो पाप हो रहा है उसका भी साथ साथ क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और भी सबसे मेन पॉइंट है तुलसी आरती में, तुलसी आरती हम लोग रहना चाहिए, तुलसी परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी का जल देना चाहिए। किस लिए? क्योंकि तुलसी देवी प्रार्थना से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। हम लोग जो हमारा जो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है, वो हमारा पास ऋण है। कौन जानते हैं पास ऋण के बारे में? हर जीव को जन्म के साथ साथ पास ऋण हो जाता है। कौन बोल सकते हैं पास ऋण कौन सा है हमारा? फिर पितृमातृ एक ही ऋण है। माता पिता गुरु दो हुआ। बोले भागवत में बोले देवश्री उदात्ता नीलांग नाकिंकर नामिनी च राजन सर्वात्मय शरणम शरणम गातो मुकुंद परिणीत करतम। हमारा जन्म का साथ साथ पास ऋण हो जाता है। एक देव देवता का ऋण होता है, जो हम लोग हवा ऑक्सीजन ले रहा है, सूर्य का आलो रोशनी हम लोग को मिल रहा है, पानी दे रहा है भगवान वायुदेव ने। तो अलग अलग देव देवी जो है हम लोग को जो प्रदान करते हैं, हम लोग को वापस कुछ देते हैं क्या? जो हम लोग गवर्नमेंट जो विद्युत अभी और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बिल हम लोग का आ रहा है वो हम लोग पे कर रहे हैं, और जो 24 आवर्स सब कुछ हम लोग को प्रदान कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में जाएगा, एक दिन का ऑक्सीजन लेगा, 10,000 उसको बिल आ जाएगा। अभी तक हमारा जन्म का, अभी तक हमारा जो आयु है, कितना हम लोग ऑक्सीजन लिया है, कितना हम लोग भगवान के पास जो देवता है उसको हम लोग पे किया नहीं किया। उसका ऋण तो है ना। जो चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं दे के फ्री में मिल रहा है, तो उसको तो पे करना पड़ेगा, उसका तो ऋण होगा ही। और वो ऋण समाप्त कर सकते हैं, पे कर सकते कोई पे कर सकते हैं। अभी जन्म से अभी तक जितना आयु है उसका जो ऑक्सीजन लिया, जो भी सामान वो लिया है, पे कर सकते। पिता माता का ऋण, एक जन्म का पिता माता का ऋण नहीं बोल रहे, हर जन्म का जो पिता माता का हमारा ऋण है वो हम लोग कभी कर सकते, पे कर सकते, कभी नहीं पे कर सकते। माँ का जो 10 मास 10 दिन माँ का गर्भ में रहता है, हम लोग उसको कितना कष्ट उसको मिलता है। जो हम तो उसको ऋण हम लोग नहीं दे सकते। साधु संत का ऋण, जो हमारे लिए इतना शास्त्र ग्रंथ को हम लोग क्या है, दिन रात मिलकर लिखा है, तपस्या क्या है, इस जगत जीव को कल्याण करने के लिए, वो लोग को ऋण हम लोग दे सकते हैं नहीं, ऋण पे नहीं कर सकते। पूर्व पुरुष का ऋण, जो पूर्व पुरुष हमारा ये सब कुछ जो संपत्ति रखे गया, हमारा पहचान हम लोग के रखे गया है समझ, तो उसमें हम लोग नहीं दे सकते। जैसे पास ऋण हमारा जीवन में है,
तो कैसे पे करना, कैसे ऋण को हम लोग ऋण से बच सकते हैं, कौन बोल सकते हैं? ये ऋण तो हम लोग हो गए, 7 जीव के ऋण है, लेकिन ये ऋण से बचने का क्या तरीका है? भगवान का स्मरण करने से। गतो मुकुंद परिणीत करता हूँ, जब हम लोग मुकुंद का चरण में समर्पित होंगे तो जाके हमारा जो जो ऋण है, 5 जो ऋण है, वो ऋण से, पंच ऋण से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जब तक भगवान का शरण में संपूर्ण से सारा का तो नहीं हो सकते, तब तक हम लोग ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो गौतम जब मुकुंद समय में तब भी जा सकते जब विंध्या देवी का कृपा हम लोग लाभ कर सकते हैं। और भी है, बोल रहे विंध्या देवी का जो हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, पानी देते हैं, वो पूर्व पुरुष के लिए करते हैं, उसको उद्धार करने के लिए। जो हम लोग आया है भक्ति जीवन किस लिए आया है? खाली हम लोग को उद्धार करने के लिए नहीं आया, हमारे पिता माता को उद्धार करने के लिए आया। हमारे जो पूर्व पुरुष है, हमारा जो वंश के पूर्व पुरुष है, वो लोग को भी उद्धार करने का हमारा कर्तव्य है। जो अभी तक भटक रहा है, कोई जो भी भटक रहा है, तो वो लोग को उद्धार करना है। जो बोल रहे हैं कोई भक्त बने, वैष्णव बने, वो 7 कुल को उद्धार कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी बने वो 100 कुल को उद्धार कर लेंगे, और जो सन्यासी बने वो तो कोई हिसाब नहीं। राधा गोविंद साईं महाराज के तीनों भाई है, तीनों भाई सन्यासी बन लिया, तो उसका पूरा कुल भाषा का तो पूरा वो तो उद्धार हो गया। तो मतलब ऐसा है, क्या है, भगवान का विशेष कृपा होता है। तो हम लोग जो उद्देश्य लक्ष्य लेके हम लोग आया है, मेन पॉइंट हमारे पिता माता का जो कष्ट मिला उसको उद्धार करना है, हमारा कुल का उद्धार करना है। मेन पॉइंट क्या, मेरे को उद्धार करना है। ये भौतिक जगत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तो 7 कष्ट हम लोग को कंटिन्यू हम लोग कष्ट दे रहा है, कष्ट मिल रहा है हम लोग को, हाँ, तो उससे उद्धार होना है। क्योंकि जन्म तो इतना आनंद नहीं, जो हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, सब हैप्पी बर्थडे केक काट रहा है, तो जो पैदा होता है वो थोड़ी हंसते हैं क्या, वो तो रोते रोते पैदा होता है। मृत्यु भी सुख नहीं है, मृत्यु का बाद जब आता है टेंशन आ जाता है। जन्म में तो जरा पहले छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, अभी यंग है, फिर अभी उम्र बढ़ेगा, बुढ़ा हो जाएगा, रोग विधि आ रहा है, अलग अलग विधि सब अंदर घुस रहा है, कष्ट तो आदि तो फिर इसमें तो कष्ट वो तो है, बॉडी का तो 4 कष्ट हमारा बॉडी का काम मिल रहा है। दूसरा है आध्यात्मिक कष्ट, टेंशन है, अलग अलग टेंशन हमारे ऊपर आ जाता है। आदि दैविक, जैसे अभी ठंडी का टाइम ठंडी, गर्मी का टाइम गर्मी है, अलग अलग, जो बारिश का टाइम ज़्यादा, वर्षा का टाइम पानी, तो जो दिक्कत हम लोग को होता है उसका कष्ट है। कोई किसी को मेरे को गाली, आदि भौतिक है, किसी मेरे को गाली दे दिया, किसी के साथ मारपीट हो गया, तो मेरे को ऐसे ही कोई दूसरा देश हमारे देश को अटैक कर लिया, तो ऐसा अलग अलग हम लोग को कष्ट अनवरत हम लोग को मिल रहा है। तो बोल रहे खाली हम लोग नहीं, ब्रह्मा से पिपीलिका तक सबको सेम कष्ट, सेम वो सब लोग को मिल रहा है। तो हम ये इसलिए क्लास को धीरे धीरे कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ, जो भी टाइम हम लोग 25 मिनट करें, 40 मिनट करें, हमारे लिए कर ऐसे हमारा क्या होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगा। कुछ तो सीख सकते हैं, जितना भी हम लोग है। देखिए भक्ति लाइफ में रहना, साधु गुरु वैष्णव का कृपा से हम लोग रह सकते हैं। साधु गुरु वैष्णव का कृपा नहीं रहेगा, हम लोग भक्ति जीवन में नहीं रह पाएगा। माया ऐसा चीज है, जब माया से हम लोग बाहर निकल के यहाँ भक्ति जीवन में आया, तब संघर्ष शुरू हो गया माया का सब। तो ऐसा ऐसा तरीके से हम लोग को अटैक करेगा, पता नहीं चलेगा। मन में अटैक करेगा, शरीर से अटैक करेगा, किसी का माध्यम से अटैक करेगा, अलग अलग तरीके से वो अटैक करेगा। वो टेंशन, भविष्य के लिए टेंशन कर देगा, भविष्य में मेरा क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, जो भी वो हम लोग रुक नहीं पाएगा, कोई रुक नहीं पाएगा। भविष्य में उसको जो कष्ट मिलेगा उसको काफी संभव नहीं उसको रुकने का। कोई रुकने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा कष्ट उसको मिलेगा। मैं एक बार बोला था क्लास में, याद है नहीं है, एक व्यक्ति थे, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी थे। तो ज्योतिषी ऐसा ही थे, वो किसी का भविष्यवाणी में बोल देता था, तो तुम्हारे सामने ऐसा भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ होगा तुम्हारा। तो जो व्यक्ति सतर्क हो जाता था, लेकिन वो रुक नहीं पाता था। उसको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो रुक नहीं पाता, लेकिन वो सतर्क हो जाता था।
तो एक वो जो किसी सेम जो थे उसका शिष्यों को लेके उस सेम रोड में जा रहे थे। तो जाते जाते हठात पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, रुक गया। जब रुक गया पेड़ के नीचे, रुकने के बाद वो सामने नहीं जा रहा, तो सामने नहीं जा रहा है बोले पूछे क्या हुआ, तो जो गुरु थे बोले तुम लोग सब हट जाओ यहाँ से। शिष्य लोग को सब हटा दिया, तो पेड़ से एक डाल गिर के उसके ऊपर आके गिरा। तो गिरने के बाद पूरा आहत हो गया। तो सब शिष्य लोग उसको पकड़ के अलग से साइड में लेके ट्रीटमेंट शुरू किया, आश्वस्त करने के लिए सेवा शुरू किया। करने के बाद फिर गुरु को पूछा, उस टाइम नहीं पूछा, बाद में जब सुस्त होने के बाद गुरु को पूछा, गुरु आप तो सब जानते थे, आप तो जानते थे आपको वो पेड़ गिरेगा, फिर भी आप क्यों यहाँ से नहीं हटा? बोले मैं जानता था इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटा, क्योंकि मैं जानता था पेड़ थोड़ा गिरे मेरे को दर्द देगा, कष्ट देगा, लेकिन मैं यहाँ से हट जाता। वो बाद में छोटा पेड़ का डाल आ गया, अभी आके गिरा, बाद में बड़ा पेड़ आके मेरे ऊपर गिरेगा। मैं रुकने का कोशिश करेंगे, अभी तो डाल पेड़ का एक डाल आके मेरे ऊपर आके गिरा, तब मेरा पूरा पेड़ रास्ता मेरे ऊपर आके गिरेगा, जो मैं रुकने का कोशिश करें। तो ऐसे ये मतलब है जो हम लोग भाग्य को रुक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा भाग्य को हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारा कर्म से। हमारा कर्म से हम लोग भाग्य को चेंज कर सकते हैं। द्रौपदी जानते थे उसका भाग्य में कष्ट है, कुंती भी जानते थे उसका भाग्य में सहान कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन उन लोग भगवान से जब भगवान जा रहे थे, गुरु कहते युद्ध खत्म होने के बाद जब कुंती देवी का पास से समस्त पंचपांडव का पास से सबके पास से जा रहे, भगवान बोले तुमको जो जो बोल चाहे सब बोल मांगो, मैं वर दे देंगे। कोई बोले मेरे को वो चाहिए, कोई बोले अच्छा बड़ा रास्ता चाहिए, कोई बोले अच्छा, जो भी जो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान अनुसार, उसका अनुभव अनुसार, उसका आसक्ति अनुसार उसको मांग रहा था, वो जो चीज मांगा था। कुंती देवी क्या मांगा था? कौन बोल सकता है कुंती देवी क्या मांगे भगवान से? हाँ, किस लिए मांगा था? कष्ट किस लिए कुंती मांगे? कृष्ण को बोले कुंती देवी इसलिए भगवान से कष्ट मांगा, और इस सब से जो भगवान जब मैं कष्ट में था तब तुम हर टाइम मेरे साथ में थे, उसमें मेरा आनंद था, वो कष्ट मेरे पास कष्ट नहीं था। जब कष्ट नहीं आएगा जीवन का उपलब्धि का भी आनंद नहीं मिलेगा। हर कुछ चीज में कष्ट होना चाहिए। ये सेवा में हम लोग को कष्ट होता है, हम लोग जानते हैं सेवा में कष्टदायक है, उस करने से कष्ट मिलेगा, लेकिन उसमें से आनंद तो मिलेगा। ये सुबह का टाइम उठना, मंगल आरती करना, नहाने के लिए ठंडी का टाइम, अभी तो ठंडी धीरे धीरे आ रहा है, तो उस टाइम नहाने के लिए जाना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा, मंगल आरती अटेंड करना पड़ेगा, तो प्रचार करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। ठंडी का टाइम कौन कौन थे? तुम थे ठंडी के टाइम मौसम में कौन? सोमनाथ प्रभु थे, आज कोई नहीं, सब अभी तो नया है। ठंडी के टाइम यहाँ नहीं मिले। वृंदावन का ठंडी है, बहुत बहुत अच्छा ठंडी है। राधा ने इतने कृपा करते हैं ठंडी में, मेरा हालत खराब हो जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये पॉइंट है, हम लोग कष्ट मिलते हैं। अभी तुम बाहर रहते, घर में रहते, कष्ट नहीं मिलता क्या? कष्ट को रुक पा सकते थे। बाहर तुमको भेजेगा कोई काम के लिए, घर में रहोगे, माँ किस किस करेगा, पिता किस बोलेगा जा कुछ काम नहीं, बेकार है, पैसे लेके आ, कमा के लेके आ। अभी तो पैसा कमाने का ये हो गया, उम्र हो गया, तो वहाँ बाहर जाएंगे पैसा कमाने के लिए, 10-12 घंटा काम करना है। जो काम किया, जैसे गुरु जी काम किया, गुरु जी बोले मैं ऐसा श्रम किया, मेरे को भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। जो कमल प्रभु ने मेरे को बोला जो इतना टाइम देना पड़ता है काम। मैं खुद, हम लोग भी खुद काम किया, हम लोग जब जॉब करते थे बाहर, तो हम लोग फिर भी हम लोग चेंजिंग करने की कोशिश की। गुरुदेव को वचन दिया था करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना होगा। तो बाहर का जाकर बहुत प्रॉब्लम होते हैं, अलग अलग आदमी का साथ वार्तालाप करना पड़ता है, अच्छा बुरा सबके साथ, तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किया था कि हम लोग को थोड़ा भक्ति करने के लिए एक स्थान दो, प्रार्थना की। इसलिए हम लोग राधा रानी परमात्मा ने हम लोग यहाँ पर आके भेजा, नहीं तो कभी संभव नहीं। मैं पहले माँ काली का भक्त,
मेरा जो भी है मेरा मैं छोटा से ऐसा नहीं मैं कृष्ण का भक्त नहीं था। मेरा माँ है वो भगवान कृष्ण का अच्छा भक्त है, लेकिन मैं माँ काली से ज़्यादा अटैचमेंट था मैं। लेकिन जो भी मैं जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो मेरा माँ बाप मेरा जो पिता बोलते थे भगवान से वो मांगो, अच्छा पढ़ा लिखा कर सकते, अच्छा कुछ ये कर सकते, मांगने के लिए बोलते थे। लेकिन जब भी मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाता भगवान मेरे को भक्ति थे मेरे मुख से ऐसे निकल जाते थे, मैं तो कुछ मांग नहीं पाता मेरे को मतलब ऐसे ही मेरे को प्रार्थना से ऐसे मुख से दूसरा मांगने से मेरे को क्या होता है मतलब लज्जा आता है उस टाइम में भगवान से क्या मांगना। मेरे को ऐसी प्रार्थना करते थे मैं एक कास्ट से मेरे का प्रॉब्लम मेरी प्रार्थना में जो कष्ट मेरे को मिल रहा है कास्ट से मेरे को मुक्त होने के लिए सहायता करो, वो प्रार्थना करो। तो उन लोग की कृपा से मैं धीरे धीरे भक्ति जीवन में आ पाया। ठीक है, तो ऐसे हर व्यक्ति कोई न किसी का माध्यम से भक्ति जीवन से जुड़ा है, जिसका माध्यम से भक्ति जीवन के जुड़ा है उसको भूलना नहीं चाहिए। एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पथ प्रदर्शक गुरु है। 4 गुरु हमारा होता है, एक पथ प्रदर्शक गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है, एक चैत्य गुरु होता है। जो पथ प्रदर्शक जो गुरु होता है जो हमारा उसका माध्यम से हम लोग भक्ति के बारे में जानकारी मिला है, भक्ति करने के लिए जो असली भक्ति कहाँ पर है, जो कहाँ जाना है, जो रास्ता हम लोग को मिला है, जो पथ प्रदर्शक मिला है, जो निर्देश तो मिला है, जो आइडिया हम लोग को मिला है, वो जो व्यक्ति है उसको हम लोग सम्मान करना चाहिए। शिक्षा गुरु होते हैं जो शिक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु बहुत होता है, ऐसा नहीं शिक्षा गुरु एक होता है, लेकिन एक अनुगोत्र के शिक्षा को एक को मान के हम लोग को चलना चाहिए, उसका शरणागति होकर हम लोग शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा गुरु का दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है, वो बहुत नहीं हो सकता। और सदगुरुदेव होना चाहिए, परंपरा धारा में होना चाहिए। हाँ, पथ प्रदर्शक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु, तो तीनों जो गुरु है वो परंपरा धारा में होना चाहिए, परंपरा से बाहर नहीं होना चाहिए। और जो परंपरा धारा में रह के जो गुरु ग्रहण करते हैं, दीक्षा गुरु ग्रहण करते हैं, उसको जो त्याग कर देता है ना, वो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं जो बाहर का वैसा बहुत सारे गुरु होता है जो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान का साथ कोई संपर्क नहीं है, भगवान परंपरा धारा में नहीं है। हाँ, तो वो लोग को वो लोग गुरु हो सकता है, लेकिन वो लोग सब गुरुदेव नहीं है, वो लोग परंपरा धारा में नहीं, वो लोग को त्याग कर सकते हैं। हम लोग जो 4 नियम फॉलो नहीं करते हैं, जो नशा करता है, जुआ खेलता है, अवैध संबंध रखते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो मांस मांस खाता है, वो सब गुरु को हम लोग त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान का जो नियम है, भागवतम का जो शास्त्र का जो नियम है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो लोग हम लोग क्या शिक्षा देगा, हम लोग कैसे उद्धार करेगा। गुरु क्या होता है, गुरु का काम क्या है, शिष्य को उद्धार करना है पाप से, प्लस शिष्य के साथ भगवान का संपर्क जोड़ना है, कृष्ण के साथ संपर्क, गुरु माध्यम होता है। तो गुरु जब शिष्य का साथ भगवान का संपर्क, गुरु खुद संपर्क में नहीं है भगवान का साथ, कृष्ण का साथ, जो गुरु कैसे हम लोग को भगवान के संपर्क में जुड़ देगा। तो ऐसा गुरु का हम लोग ग्रहण करना नहीं चाहिए। और जो सदगुरुदेव है, जो दीक्षा गुरु है, वो कभी त्याग करना नहीं। अभी बहुत सारे हम लोग देखा है, इसको से बहुत सारे गुरु से दीक्षा लेने के बाद कोई बाबा से दीक्षा लेगा तो दूसरे संप्रदाय में जाकर दीक्षा ले लेता है। वो बुरा बात बोल रहा है, जब तक सूर्य चंद्र है वो तब तक उसको कितना जन्म लग जाएगा, वो उद्धार नहीं हो पाएगा नरक से। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद का एक डिसाइबल है, प्रभुपाद का शिष्य, प्रभुपाद से दीक्षा लिया, लेकिन उसको परंपरा धारा में गोलिया मोड़ से दूसरे महाराज से जाके फिर दीक्षा ले लिया था। प्रभुपाद जीवित रहते हैं, जब गुरुदेव जीवित रहने के बाद भी कोई दूसरे जगह दीक्षा लेता है ना, तो प्रभुपाद उसको अभिशाप दिया था, तो तुम 100 जन्म का बाद उनको उद्धार मिलेगा। उसको अभिशाप नहीं दिया, उसका आशीर्वाद दिया है। लोग पूछा था वो क्यों अभिशाप दे रहे, तो बोला मैंने तुमको अभिशाप नहीं दिया, तुमको आशीर्वाद दिया, तुमको तो कम से कम तो मैं 100 जन्म का बात बोला, नहीं तो तुमको कितना जन्म लग जाएगा तुमको उद्धार होने के लिए। क्योंकि सदगुरुदेव का भी त्याग करना नहीं चाहिए जब तक जीवित है। अभी कोई दीक्षा बाकी है, कोई संन्यास लेना चाहता है, जैसे
ছিল প্রভুপাদ জি, उसके गुरुदेव कौन ছিল? भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत जब सन्यासी के टाइम महाराज नहीं थे, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर नहीं थे, चलो तो जाके उसका गुरुभाई से दीक्षा लिया प्रभुपाद जी। उसका गुरुभाई सन्यासी थे, सन्यासी जैसे हमारे इसमें से बहुत सारी, जब प्रभुपाद शरीर छोड़ दिया था तो ऐसा प्रभुपाद का बहुत डिसेबल, उसका गुरुभाई से सन्यासी दीक्षा लिया। इस्कॉन से लिया, बाहर जाके नहीं लिया। ऐसा हम लोग को जानना चाहिए, ऐसा हम लोग ऐसा गलती हम लोग कभी नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी सोचना चाहिए। बोल रहे हैं जब गुरु हम लोग ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए, हाँ गुरु मेरे इस शरणागति में रहेंगे, गुरु से मैं शरणागति हूँ। गुरु भी शिष्य को परीक्षा लेगा, शिष्य भी गुरु को परीक्षा लेगा। हमें ऐसा परीक्षा नहीं गुरु को उल्टा सीधा बोल देगा। परीक्षा कैसा होता है? परीक्षा गुरु से तो पूछता तो उसके साथ अटैच होना चाहिए, उसका गुरु का मान से, क्योंकि जो गुरु होता है ना उसके साथ आध्यात्मिक एक अलग संपर्क हो जाता है, वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। मैं जब बाहर थे तो मेरा गुरु महाराज जब ये थे एक बार लेक्चर देने के लिए, वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं पीछे जाके ऐसे तुम लोग जैसा बेटा है ऐसे बैठा था, दीक्षा अनुष्ठान हो रहा है, मैं एकदम पीछे जाके बैठा। तो गुरु महाराज वो तो अमेरिकन है, लेकिन बंगाली भी जानता है, हिंदी भी जानता है, 20-25 लैंग्वेज आइडिया है, लेकिन कंप्लीट बंगाली, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट आता है। तो सब हाथ होता है, कौन सा भाषा जानते हो, कौन सा क्लास में लैंग्वेज देगा, क्लास देगा।